यस। स्टार्ट। नमस्कार सर जी, ये आप सांबर लेक के अंदर आए हैं तो आपको इसकी स्टोरी बताते हैं। यहाँ पे शाकंभरी माता जी का मंदिर है जो काफ़ी साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे पहले एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, उसके बाद जो पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे, गोगराज राजा का मतलब ये राज्य हुआ करता था सांबर लेक। तो उस टाइम में क्या था कि उनके राज्य में गोगराज के राजा के राज्य में यहाँ पे अकाल अकाल पड़ गया था, खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं थी और पूरे प्रदेश में मतलब अकाल पड़ गया था। जो हमारे पृथ्वीराज चौहान थे वो अजमेर के रहने वाले थे, तो उनके वंशजों ने इस सांबर झील को सांबर नाम के कस्बे को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी उस टाइम में। तो वहीं पे शाकंभरी माता जी का मंदिर, एक छोटा सा मंदिर था पहाड़ी के पास में। तो वहाँ वहाँ अकाल, जब इस राज्य में अकाल की स्थिति पड़ गई तो उन्होंने राजा ने क्या किया, एक माता जी की तपस्या की और एक पहाड़ी के पास जाके बैठ गए और माता की तपस्या करी। तो तपस्या करने के बाद माता जी उनकी जो तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उनको बोला कि मांगो, आप वरदान में क्या मांगना चाहते हो। तो उन्होंने बोला, हे माता, मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो और मेरे राज्य बहुत निर्धन हो गया है, पैसे नहीं है, यू नो। तो उन्होंने कहा कि, तो फिर बोले, मेरे राज्य में चांदी हो जानी चाहिए, इतनी चांदी हो कि मैं कभी कंगाल नहीं हूँ, कभी मेरे दिक्कत परेशानी नहीं हो। तो माता जी समझ गई, बोला ठीक है, मैं इसको चांदी बना दूँ, चांदी में पूरी ज़मीन को जहाँ तक तो अपना घोड़ा दौड़ाएगा वहाँ तक मैं इसको चांदी 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 कर दूँगी। तो पुराने ज़माने में गोल्ड से ज़्यादा इंडिया के अंदर चांदी चालन में थी, लोग चांदी के आभूषण पहनते थे। तो उसी के तहत उन्होंने चांदी मांगने का वरदान मांग लिया। तो माता जी ने उन्होंने वरदान दे दिया, बोले ठीक है, जहाँ तक तू अपना घोड़ा चलाएगा वहाँ तक मैं उसको पूरे एरिया को चांदी में बना दूंगी। तो वो अपना घोड़ा लेके चलता है और फिर बोलती है कि जहाँ जहाँ मेरा मंदिर बना हुआ है इसके बाद इस पर बड़ा मंदिर बनाना पड़ेगा। तो वो फिर बड़ा मंदिर बनाता है, तो वो अपना घोड़ा स्टार्ट करता है और पूरी झील के चारों ओर चक्कर लगाता है। 90 किलोमीटर में वो चलता है, तो उसके बाद में वो सारी की सारी ज़मीन चांदी में बन जाती है। तब ये, और वो फिर उसका मंदिर बना देता, भव्य मंदिर, जो आज शाकंभरी माता जी का मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। उसके बाद जब राजा अपने घर जाता है और अपनी माँ को बोलता है कि माँ, मेरी तपस्या पूर्ण हुई और मैंने को वरदान में ये चीज़ मैंने माता रानी से मांगी है और उन्होंने दे दी है। फिर उसकी माता, राजा की माता बोलती है, बेटा ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब इस पे आसपास के राजा ज़्यादा अटैक करेंगे, दुश्मनी बढ़ेगी, चोरी चकारी बढ़ेगी, लूट मार बढ़ेगी, सब राज्यों की नज़र इस पे हो जाएगी। बोलो फिर ये तो अपने राज्य में अशांति फैल जाएगी, आसपास में आपस में लोग कटेंगे मरेंगे। बोलो फिर, बोला वापस जाओ और अपना वरदान वापस लो। तो ठीक है, राजा वापस आता है और शाकंभरी माँ के पास जाता है कि माता, मेरे से गलती हो गई, भूल हो गई, मेरे को ये वरदान नहीं चाहिए, क्योंकि अब वरदान तो आपने दे दिया तो सारी चांदी होगी तो आसपास के राजा इस पर ज़्यादा अटैक करेंगे, अशांति फैलेगी, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा और लूट पार बढ़ जाएगी। तो बोला आप इसको वापस ले लीजिए, मेरे को वरदान नहीं चाहिए। तो शाकंभरी माता बोलती है कि एक बार जो वरदान अपन दे देते हैं उसको वापस नहीं करते हैं। बोले इसका सॉल्यूशन निकालो कुछ। फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैं एक इसको ऐसी चीज़ बनाती हूँ तो ना तो उसको कोई चोर चुरा पाएगा, ना कोई किसी के लिए लड़ाई झगड़ा होगा, ना कोई राजा इस पर अटैक करेगा, तुम अपनी मेहनत से इस पर पैसे कमाओगे और रिच हो जाओगे। तो उन्होंने उसको कच्ची चांदी मतलब रो सॉल्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया पूरी ज़मीन को। तो आज ये झील देख रहे हैं, पूरी सॉल्ट लेक है, इसके पास में कोई समुंदर नहीं है, ये नेचुरल झील है जहाँ पे नमक बनता है। और प्लस पॉइंट ये है कि ये बारिश के पानी का नमक बनता है। आप जैसे इंडिया में आप जाते हो, गुजरात जाते हो, रण कच्छ है, तो वहाँ पे क्या है, सी वाटर से आपका समुद्र के पानी से सॉल्ट बनता है, केमिकल गंद की बहुत रहती है। ये फ्रेश वाटर से नमक बनने की प्रक्रिया होती है। इंडिया का 10% नमक यहीं से बन के जाता है। तो काफ़ी मतलब श्रद्धा, एक माता जी की श्रद्धा है। तो आप देख लीजिए, रोड के उस साइड झील है, वहाँ नमक बनता है, रोड के इस साइड आ जाओ, पूरी एग्रीकल्चर झील है, ग्रीन आपको एकदम हरियाली दिख रही है, जहाँ मीठा पानी है उधर चल जाओ, खारा पानी है। तो एक जगह है, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आके चले गए, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया कि नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ है। बड़े पुराने मान्यता है, लोगों की श्रद्धा है, तो वो ये कहते हैं कि ये झील जो बनी है माता शाकंभरी के वरदान से मिली है। तो ये यहाँ की स्टोरी है। धन्यवाद जी। नमस्ते, थैंक यू सो मच। जय शाकंभरी माता जय की शाकंभरी माता, जय हो। जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता माता दी, दी। देवियों सज्जनों, जय माता दी।